बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन सिद्दीकी। वेलकम टू मैक्रो आर्ट प्रोडक्शंस। आज है एडोबी फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 10। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पैनल को और हिस्ट्री ब्रश टूल को, और इसी के साथ हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को भी देखेंगे कि वो क्या काम करता है। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ मेरे पास एक इमेज है और मैं सबसे पहले ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। ब्रश के लिए हम बी प्रेस करेंगे। यहाँ मेरे ब्रश का कुछ डिज़ाइन भी मैंने चेंज किया हुआ था। ठीक है, चलें इसी को रहने देते हैं। ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा पेंट कर दें, एम ही सा पेंट कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं कोई। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे खुद बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये पेंट किया है या ये ब्रश किया है उल्टा सीधा सा। बेशक इसने इमेज तो ख़राब कर दी है, लेकिन आपको बताने के लिए करना ज़रूरी था। ठीक है जी, अब देखें जी, मैं इसको चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली कंट्रोल जी करेंगे। वो देखें जी, वो ख़त्म होती जा रही है। कंट्रोल सी करते जाएंगे, वो ख़त्म होती जाएगी। अच्छा, ये जो कंट्रोल जी वाली ऑप्शन है, ये हमारे पास 2016 या 17 के जो एडोबी के सॉफ्टवेयर से फोटोशॉप थे हमारे, उसमें सिर्फ ये यहाँ आता था कि आपने एक दफ़ा कंट्रोल जी कर दिया तो जो चीज़ आपकी डिलीट हुई है या आपने अनडू किया है, आप जब दोबारा उसको कंट्रोल जी करेंगे तो आपके पास वही चीज़ वापस आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, एक दफ़ा कंट्रोल जी किया, दूसरी दफ़ा आपने कंट्रोल जी किया तो आपके पास वो चीज़ वापस आ जाएगी। लेकिन अब एडोबी फोटोशॉप जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं, उसमें हमें वो अनडू करने की ऑप्शंस दे रहा है। बेतहाशा हम उसको अनडू कर सकते हैं, इवन कि हम अपनी एक्चुअल इमेज पे भी वापस जा सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, मैं कंट्रोल जी करता जा रहा हूँ और मेरे पास से डाटा रिमूव होता जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने डाटा इसमें रिमूव किया उसमें कुछ डाटा मुझे चाहिए भी था, तो अब वो किस तरह रिकवर होगा, वो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी हमने काम किया था वो 1 बाय 1 वापस आता चला जाएगा। ठीक है, ये था कंट्रोल जी के ऑप्शन। अब देखते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री पैनल में क्या चीज़ें मौजूद है। हिस्ट्री पैनल आपके पास यहाँ पे आएगा और देखें यहाँ पे जो मैंने काम किया है ब्रश से वो उसने हिस्ट्री में हमें बता दिया कि जी ये आपने हिस्ट्री में काम किया है ब्रश टूल पे। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक इमेज आ रही है और ये ब्रश का आइकन आ रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये आइकन के क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ से भी, अगर हमें पता है कि 2 स्टेप हमने ऊपर जाना है या 3 स्टेप हमने ऊपर जाना है, तो हम यहाँ से भी अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास हिस्ट्री पैनल और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इस तरह की हमारे पास आ रही है, जिसमें वो हमें विड्थ हाइट दे रहा है। ठीक है, एक्स पोजीशन दे रहा है, वाई पोजीशन दे रहा है, रेजोल्यूशन दे रहा है 350 पिक्सल्स पर इंचेस। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है जी। हिस्ट्री ब्रश टूल की जो शॉर्टकट की है वो है वाई, या आप डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे नंबर 6 पे, आपके पास आइकन लेके आएंगे, आपको एक वो टिप भी दे देगा कि हिस्ट्री ब्रश टूल आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्टकट की है इसकी वाई। यहाँ से हम हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ब्रश टूल का लेक्चर अगर आपने नहीं लिया या आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, और उसका मैं यहाँ पे लिंक भी लगा रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम अपने ब्रश का साइज़ अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं, जो हमारी डिज़ायर है या जिस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए। अब देखते हैं इसको अप्लाई करके। ये देखिए, अब जिस तरह मैं इसको कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये वहाँ से रिमूव कर रहा है। अब आप लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आ सकता है कि इसके लिए हम इरेजर टूल क्यों नहीं यूज़ करते, तो इरेजर टूल भी यूज़ करके देख लेते हैं। अब देखें जी, ये लिखिए, अब जब मैंने इरेजर टूल यूज़ किया तो मेरे बैकग्राउंड पे एक ही इमेज थी, बैकग्राउंड इमेज थी, तो इसने कम्प्लीटली उस इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया या उसको रिमूव कर दिया। अगर आपके बैकग्राउंड पे कोई चीज़ मौजूद ना हो तो ऑलरेडी इरेजर टूल वाइट आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, इसलिए हम इरेजर टूल इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करेंगे वाई से, और अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ कर लें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी, अब ये था हिस्ट्री ब्रश टूल। अब हमारे पास एक जगह पे आता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। वो क्या करता है जी, उसको भी देख लेते हैं। अब आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा, हमारे जो इमेज में कलर्स हैं ये उनकी पेंट करके एक पेंटिंग की तरह हमें ये प्रेजेंट कर देगा।
बेसिकली आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल जो यूज़ होता है वो ब्लर बैकग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है कि उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक पेंटिंग बना के हमें दे देता है, यानी कि ये कलर्स को मर्ज करके हमें एक नई लुक बना के देता है लाइक दिस। ये देखें, ये यहाँ से ये कलर्स को मर्ज कर रहा है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके यहाँ पे हमें कलर लग रहे हैं। इमेज तो हमारी चली गई है लेकिन कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से इसके आप मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल पे रख सकते हैं। नॉर्मल पे ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देता है हमें, ठीक है। और लाइटिंग डार्कन पे हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा कि उस एरियाज को, उस कलर्स की जो ओपेसिटी है उनको हाई करके हमें डार्क करके दिखाएगा। इस तरह ये यहाँ की ह्यू चेंज कर देगा। और सैचुरेशन पे रखेंगे, कलर पे रखेंगे तो ये कलर्स को हमारे जो है वो इन्हेंस कर। ल्यूमिनिसिटी पे रखते हैं तो ये देखें जी कुछ इस तरह का हमें इफेक्ट आ रहा है। और ये हमारा एक समझने के बैकग्राउंड इमेज तैयार हो चुकी है एक, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री पैनल के फीचर्स वगैरह जो आपने देखे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एंड पे एक और चीज़ मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी मैं इसको करके बताता हूँ, आपको और कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आते हैं हमारे पास। अच्छा एक बात इसमें रह गई, ये आइकन और ब्रश वाली बात। इमेज दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ हमने कुछ काम किया हुआ था। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक स्नैपशॉट का बटन आ रहा है, ठीक है, कैमरा सा बना हुआ है। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक स्नैपशॉट, एक और आइकन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब इस आइकन का क्या मतलब है, ऊपर देखेंगे कि जो आइकन आ रहा है हमारे पास, ये हमारी जो एक्चुअल बैकग्राउंड इमेज थी ये उसका आइकन था और इसके ऊपर हमने जो भी काम किया वो उसने बता रहा है। ये जो आइकन है इसके साथ वाला ये है हिस्ट्री ब्रश टूल का। अब हम जो भी कुछ इस पे रेज करेंगे तो ये हमें हाँ ये ठीक है, ये हमें वहां से बैकग्राउंड इमेज हमें रिकवर करके देगा। ये क्यों हो रहा है इस तरह, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसको जो हमने सैंपल दिया था ना बैकग्राउंड इमेज का, ये उस बैकग्राउंड इमेज को क्लोन कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है या उसको डिटेल में हमें पर उसकी कॉपी करके या उसको क्लोन करके हमें इसका रिजल्ट दे रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो हमने इसको पहले सैंपल दिया था अपना बैकग्राउंड इमेज का, तो ये उसे क्लोन करके हमें रिकवर करके वापस दे रहा है हमें। और अगर हम अपना आइकन इस स्नैपशॉट पे लेके आते हैं तो इसके बाद जो भी हम काम करेंगे ये उसको रेज करेगा, ठीक है। ब्रश और ये देखिए लाइक दिस, वाई। और अब इरेज करके देखें जो हमने पहले काम किया था, यानी कि जो हमारी इस इमेज पे हमने काम किया था ये उसको रेस नहीं कर रहा। ये हमें जो नई हमने इसको स्नैपशॉट दिए हैं ये उसको रेस कर रहा है या उसका हमें क्लोन करके वापस दे रहा है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सा फीचर है कि हमने जो काम कर लिया हम उसको लॉक कर सकते हैं, यानी कि जब हम दोबारा हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करें तो हमें ये उससे प्रीवियस डाटा जो है वो डिलीट ना करे। जो हमने करंट डाटा हम इस पर काम कर रहे हैं ये सिर्फ वही डिलीट करके हमें दे रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें या शेयर कर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।